गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो सुबह सुबह आ गई किचन में, खाने की तैयारी और खाना भी बन रहा है। तो सब्ज़ी बनाने जा रही थी तो सोचा थोड़ा सा नमकीन तल के निकाल लूँ, फिर इसी में सब्ज़ी छौंक दूँगी। तो अगर सब्ज़ी बनाओ ना और कुछ तल वल के कढ़ाई में कुछ तल लो तो उसके बाद से कढ़ाई बहुत अच्छी हो जाती है, बिल्कुल नॉन स्टिक जैसी हो जाती है, बिल्कुल भी सब्ज़ी वगैरह चिपकता नहीं है। तो यहाँ जो है खाना भी बन चुका है और मैंने दोबारा चाय चढ़ा दी है। सबको चाय पीने का मन कर रहा था। बारिश, पूरी रात बारिश हुई, बहुत ही अच्छी बारिश हुई और दिन में भी पूरा बारिश हुआ, बहुत ही अच्छा लग रहा था आज तो। और दोपहर में ना ठंड जैसी लग रही थी, सोने पे पंखे में ही ठंड लग रही थी। तो बहुत अच्छी बारिश हुई, अच्छा लग रहा था। हाँ, ये बात और है कि मेरा गेहूँ जो है वो ख़राब हो रहा है, देखिए ख़राब ही हो जाएगा। तो यहाँ जो है चाय चढ़ा दी है मैंने, सबके लिए चाय बनाऊंगी। ये एनर्जी ड्रिंक जो है, इसके बिना किसी का काम चलने वाला नहीं है। तो चाय चाहिए, सुबह चाय शाम चाय। चाय के लिए बहाना भी चाहिए और बिना बहाने के भी चाय चाहिए। बस कुछ भी करो, पहले चाय बना लो। तो वही जो है एनर्जी ड्रिंक जो है तैयार है। आ जाइए आप लोग भी चाय पी लीजिए। एक तो मैंने शुगर फ्री निकाली अपने लिए और 2 कप ऐसे चीनी वाली निकाली। और ये जो है बैठ के अपना काम कर रहे हैं। तो मैंने चाय बनाने के बाद से जो है आज घर में बहुत काम तो वही रोज़ रहता है, तो आज थोड़ा चावल साफ़ करूँगी बैठ के, एक्स्ट्रा काम है, थोड़ा सा ज़्यादा कर लूँगी तो सही रहेगा। और आज बारिश की वजह से स्कूल कॉलेज भी बंद है। सुबह ही बारिश होने लगी, सुबह 10 बजे तक बारिश रही ना, इसकी वजह से जो है छुट्टी हो गई। हर जगह से वो आ गया कि मैसेज आ गया कि छुट्टी है, तो कोई नहीं गया। आज सब घर पे ही हैं, तो आज सारा दिन बस यही लगा रहेगा। नहीं तो सब चले जाते हैं तो थोड़ा खुद के लिए भी टाइम मिल जाता है। और टाइम तो तब मिलता था जब बच्चे छोटे थे, तब लगता था ना कि जिसके बड़े बच्चे हैं तो लगता था इसको बहुत टाइम मिलता होगा, इनके बच्चे बड़े हो गए हैं, मेरे बच्चे छोटे हैं, मुझे टाइम नहीं मिलता है। लेकिन अब लगता है कि बच्चे बड़े छोटे थे तो टाइम मिल जाता था, बड़े हैं तो टाइम नहीं मिलता है। क्योंकि छोटे थे तो अपने हिसाब से रखते थे, सुबह स्कूल चले जाते थे, दोपहर में आते थे, खा पी के सो जाते थे, तो टाइम मिलता था। अब तो कोई ना आने का टाइम ना कोई जाने का टाइम। तो देखिए खूब अच्छी बारिश हुई है, तो यहाँ चप्पल इधर उधर बिखरा था तो मैंने सोचा इसको अच्छे से लगा दूँ और ऐसे सही कर दूँगी तो इसमें जो पानी भरा है वो निकल जाएगा। हमारे यहाँ का रूल है, बाहर का चप्पल बाहर रहता है और अंदर जो चप्पल पहनते हैं वो घर में का अंदर का अंदर रहता है। तो यहाँ देखिए बारिश, कितनी अच्छी बारिश हुई है, बहुत ही अच्छा लग रहा है आज, ठंडा ठंडा, बिल्कुल तबीयत खुश हो गई है आज की बारिश से। रात में भी पूरी रात हुई, पता नहीं कब से हुई। मैं 2 बजे उठी ना तो बारिश हो रही थी रात में, और फिर जो है सुबह उठी, सुबह तो 10-11 बजे तक बारिश हुई। इनको भी रेनकोट पहन के जाना पड़ा। तो यहाँ आ गई, खाना वाना बन गया है, बर्तन जमा लूँ। बर्तन ये मैंने दूध चाय वाला जो बर्तन था नाश्ते वाला वो भी साफ़ कर लिया। तो आज फटाफट काम निपटा लिया क्योंकि मौसम ठंडा था। नहीं तो मौसम ठंडा नहीं रहता है ना तो मैं थोड़ी देर किचन में काम करती हूँ और फिर भाग के कमरे में चली जाती हूँ। एसी में थोड़ी देर बैठ के ठंडा होके फिर आऊँगी तो फिर काम करूँगी। तो मेरा काफ़ी काम जो है लेट हो जाता है। एक तो बार बार भाग के कमरे में जाती हूँ और दूसरे उसी में वीडियो भी शूट करना रहता है, तो मुझे काफ़ी टाइम लगता है काम करने में। लेकिन आज जो है मेरा काम फटाफट निपट गया क्योंकि आज मौसम बहुत ठंडा है। और देखिए मैंने आज फ़ैन भी नहीं चलाया है, कुछ भी जो है अब मेरा कपड़ा वपड़ा हिल नहीं रहा होगा क्योंकि बहुत मौसम बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ सारे बर्तन जमा लिए, बर्तन जमाने के बाद से जो है और बैठ के, अभी टाइम बहुत है, अभी तो करीब 8 बज रहे होंगे। तो तब तक मैं ये क्या बोलते हैं, चावल थोड़ा सा साफ़ करके रख लूँगी तो रोज़ के लिए जो है आसानी हो जाएगी। और कपड़े जो धुल के रखे हैं वो बाहर ही डाल दूँगी पोर्च में। ये कल का कपड़ा है जो सूखा नहीं है। आजकल बादल, धूप भी नहीं हो रही है अच्छे से, बादल की वजह से, लेकिन ये सूख गया है तो इसे जो है रख दूँगी तय करके। और आज का जो है मेरा कपड़ा वो लगा दूँगी। और यहाँ पे और अभी मैंने मशीन नहीं लगाया, परसों ही लगाया था, अभी संडे को, तो उतना कपड़ा इकट्ठा नहीं हुआ है। और मैं अपना रोज़ का रोज़ धुल लेती हूँ। मैं खुद का कपड़ा कभी भी जो है इकट्ठा नहीं करती हूँ, चाहे बाहर का हो या घर में रोज़ पहनने वाला है, मैं रोज़ का रोज़ तुरंत का तुरंत धुल लेती हूँ, नहाती हूँ तभी। तो मुझे अपना इकट्ठा करना बिल्कुल बेकार सा लगता है।
तो यहाँ जो है कपड़े धुल लिए हैं और उसके बाद से डाल दिया, यहाँ सूख जाएगा। उधर डालने का कोई मतलब नहीं है बाहर, क्योंकि बारिश आ रही है तो भीग जाएगा और यहाँ जो है हवा लग के सूख भी जाएगा। तो यहाँ जो है ऐसे किचन साफ़ कर लूँगी, सारे जो है यहाँ ढाबा जमा दूँगी तो खाना बन गया तो यहाँ साफ़ करके और सारा खाना जो है लगा दूँगी। ऐसे तो अच्छा लगता है, बिखरा रहता है तो बिल्कुल भी किचन अच्छा नहीं लगता है मुझे। जब किचन बहुत ज़्यादा बिखर जाता है ना तो बिल्कुल इतना बुरा लगता है किचन में आने में। तो कभी कभी मैं बेटी से कहती हूँ जाओ पहले किचन सही कर दो, तब फिर मैं किचन में घुसूँगी तो मैं खाना वाना बना लूँगी। तो आती है तो फटाफट करके चली जाती है। तो किचन और मुझसे ही बिखरता भी है, काम मैं करती हूँ तो बिखरेगा भी मुझसे ही। तो एक एक करके जो है काम निपटाते निपटाते कब सुबह से शाम, शाम से रात कब हो जाती है कुछ भी पता नहीं चलता है। और इसी तरह करके सुबह शाम क्या उसी तरह करते करते जीवन बीत जाता है। और इतने पहले कुंवारे थे, शादी हुई, बच्चे हुए, बच्चे बड़े हो गए और टाइम बीतते जो है थोड़ा भी देर नहीं लगा। और यहाँ जो है किचन भी मेरा सही हो गया, बिल्कुल साफ़ सुथरा, बर्तन भी धुल लिया है। अब जो है बैठ के थोड़ी देर चावल साफ़ कर लूँगी, 2-3 टाइम के लिए कर लूँगी ना तो आसानी रहेगी मुझे। तो यहाँ बैठ के मैंने इत्मीनान से पहले, बस कुछ है नहीं, हाँ रखा हुआ है चावल तो थोड़ा देखना पड़ता है। चावल साफ़ है क्योंकि एयर टाइट ड्रम में हम लोगों ने रखा है ना, तो बिल्कुल भी कीड़े वगैरह कुछ भी नहीं पड़े हैं। अगर एयर टाइट ड्रम में रखो तो बिल्कुल एयर टाइट डिब्बे में रखो, हवा नहीं जाए तो कुछ भी ख़राब नहीं होता है, चाहे चावल हो, गेहूँ हो या दालें हो, कुछ भी। लेकिन यह है रोज़ खोलो। तो मैंने जो ड्रम में, बड़े वाले ड्रम में चावल भरा था ना, उसमें एक भी कीड़े नहीं लगे थे, लेकिन थोड़ा सा चावल बच गया था, करीब 10-12 किलो के करीब। तो वो मैंने ऐसे ही रख दिया था ड्रम में, स्टील वाले। तो उसमें भैया इतने सारे कीड़े पड़ गए थे कि मैं दुखी हो गई उसको साफ़ करते करते। तो यहाँ जो है कपड़े जो लाई थी बाहर से वो सारा तय करके रखूँगी। उसके बाद से मैं चलूँगी पूजा की तैयारी करूँगी, क्योंकि आज मंगलवार है तो मंगलवार को सुंदरकांड का ये पाठ करेंगे। तो पूजा की तैयारी कर दूँगी। मैंने तो सुबह ही नहा धो के पूजा पाठ कर लिया है। तो मेरा तो रूटीन है, सुबह 5 बजे मैं पूजा कर लेती हूँ। 5 से 5:30 के बीच में जो है पूजा, 6 बजते बजते मेरा पूजा हो जाता है, चाय बन जाती है सुबह की। तो लेकिन आज मंगलवार है तो वैसे तो रोज़ पूजा करते हैं तो हाँ सिंपल कर लेते हैं बस भगवान का। लेकिन आज पाठ करना है तो प्रसाद वगैरह, दीपक वगैरह जलाना है, तो उसकी पूजा की तैयारी करूँगी। और तैयारी करने के बाद से जो है और सारे काम जो है घर के डस्टिंग वगैरह कर लूँगी। तब तक फिर इनको खाना वाना खिला के फिर उसके बाद से मैं सबके जाने के बाद से तब मैं घर में जो है झाड़ू पोछा करती हूँ। सुबह का एक बार बासी झाड़ू निकाल देती हूँ, क्योंकि जब तक घर में सब लोग रहते हैं तो काम भी कुछ नहीं हो पाता है। और सुबह सुबह सब बिजी रहते हैं तो सब उन्हीं में लग जाते हैं, खाना है तो चाय नाश्ता है, तो फिर घर का काम नहीं हो पाता है, झाड़ू पोछा और सारे डस्टिंग वगैरह। लेकिन जब सब चले जाते हैं तो अकेले रहो तो काम करते हुए देर नहीं लगता है, फटाफट सारे काम भी हो जाते हैं। तो यहाँ मैं आ गई, पूजा की तैयारी करूँगी, दिया में तेल वगैरह डालूँगी और धूप दीप बनाऊँगी। उसके बाद से ये पूजा करेंगे, फिर मैं अपना जो आगे का काम होगा करूँगी। तो चलिए आज का टिप दे दूँ। आज का टिप आपका है, अगर बहुत लड़कियों को और जो है बच्चियों को मुहासे हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं, तो उसके दाग पड़ जाते हैं जो कभी साफ़ नहीं होते हैं, तो उसे जो है रिमूव करने के लिए, सही करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, आप पुदीना ले लीजिए और तुलसी जी का पत्ता ले लीजिए। तुलसी पत्ता और पुदीना और दोनों को जो है पीस के और उसका रस निकाल लीजिए और उसके बाद से उसे दाग पे लगाइए। देखिए 1 हफ्ते में ही आपको इफ़ेक्ट दिखने लगेगा, दाग बिल्कुल हल्के होने लगेंगे। तो एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिए, दाग बिल्कुल हल्के होने लगेंगे और चेहरा जो है साफ़ हो जाएगा। तो क्या बताया, पुदीने की पत्ती और तुलसी की पत्ती आप एक बार जो ढेर सारा रस निकाल के बॉटल में भर के फ्रिज में भी रख सकते हैं, और या फिर रोज़ ताज़ा थोड़ा सा मसल के, ऐसे हाथ में भी मसल के और दाग पे लगा सकते हैं। और 15-20 मिनट बाद जो है नॉर्मल पानी से उसको धुल लीजिए। उसके बाद से जो भी आप साबुन वाबुन लगाते हो, जो भी फेस वॉश लगाते हैं, और उससे जो है आप अपना चेहरा धुल लीजिए, नहाइए तब। तो देखिए कुछ ही दिनों में आपको इफ़ेक्ट नज़र आएगा उसका। तो यहीं पे करूँगी ब्लॉग की एंडिंग। ब्लॉग जो है बहुत बड़ा हो रहा है
और प्लीज़ अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कर दिया करिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर कल। देखिए कल क्या लेके आती हूँ आपके लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल।